साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका फिर से एक नए सामाजिक मुद्दे के साथ, सामाजिक मुद्दा तो नहीं कहेंगे, एक राजनीतिक मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। पहले आप मेरी वीडियो में मैं आगे बात करूं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। अखिलेश यादव आए थे दिल्ली में प्रचार करने। टूटी चोर। कपिल मिश्रा आपके मंत्री। ईमानदार, सच के साथ जूझने की ताकत। आप लोगों ने ये वीडियो देखी, चलिए अब इस विषय पे बात करते हैं। ये है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दूसरी तरफ जो सवाल पूछ रहे हैं वो है मानक गुप्ता। ये न्यूज एंकर हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, पहले इनकी बात शुरू करती हूँ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पहले तो इनको जो ये पद मिला ये एक गिफ्ट है, यानी कि एक गिफ्टेड तौर पे इनको ये पद मिला है। ये एक बार कभी विधायक बनी, जीती। हालांकि दिल्ली में भाजपा की जो सरकार है, भाजपा सरकार है, वो जीती और इससे भी इन जो रेखा गुप्ता है इनसे भी बेहतर क्वालिटी बेस पे व्यक्ति थे जिन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। लेकिन अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को गाली युक्त यानी गालियों से भरपूर व्यक्ति ही पसंद आई, तो अब क्या कह सकते हैं, इस चीज को तो नकार नहीं सकते। जो भाई बलात्कारी हो, लड़की के छेड़खानी के मामले में अव्वल दर्जे का, ऐसे लोगों को नेताओं का पद दे दिया जाता है। वो देश यानी केंद्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे सत्ता संभालते हैं। आज मैं भी आप लोगों के सामने वीडियो को प्रस्तुत कर रही हूं। हालांकि ये वीडियो देख के आप सभी लोगों के मन में एक क्रोध की तो भावना आई ही होगी, लेकिन हम लोग तब भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते, आक्रोश जताते हैं, लेकिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने से पहले कुछ गाइडलाइंस होती हैं और सुनने वाले बहुत होते हैं, तो हमको एक मर्यादित भाषा के अंतर्गत ही चीजों को रखना होता है, प्रस्तुत करना होता है। लेकिन ये हमारे राजधानी यानी देश की राजधानी दिल्ली में विराजमान है, दिल्ली की मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये गिफ्टेड पद में तैनात है, यानी बैठी हुई है, तैनात किया गया है इनको। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि ये गाली देने में इन्होंने इतना एक्सपर्टीज है, मतलब ये इतने एक्सपर्ट है गाली देने में, तभी तो इनको ये पद मिला। क्योंकि ये इससे पहले जब मुख्यमंत्री भी नहीं थी, आप इनके बयानबाजी ट्विटर में भी आप देख सकते हैं, ये कितने फर्राटे से गालियों का प्रयोग करती हुई नजर आई हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर विपक्ष पक्ष के और अन्य नेता हो। हाल फिलहाल में एक रैपिड फायर मानक गुप्ता जो एंकर है न्यूज 24 के, ये रैपिड फायर कर रहे थे, सेंस कि बस एक वाक्य बोलो और उसका हम एक शब्द में उत्तर दे दें। तो इन्होंने अमित शाह को आदरणीय बोला, मोहन भागवत जी को भाई कर्मठ बोला, बहुत अच्छे शब्दों से प्रयोग किया। फिर इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा शक्तिशाली नेता, मेहनती नेता। फिर बात आई अरविंद केजरीवाल जी की, तो इन्होंने कहा सबसे भ्रष्ट नेता, जो कि इनसे क्वालिफिकेशन में भी अव्वल नंबर पे होंगे। पद राजनीति वो अलग बात है, लेकिन एक होता है ना कि क्वालिफिकेशन बेस पे चीजें देखी जानी चाहिए। सो हमारे जो देश की राजनीति है ना, वो क्वालिफिकेशन आधार पे नहीं है, वो उल्टी सीधी आप हरकत करिए और राजनीति में पद पाइए। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को भ्रष्ट नेता बोला, प्रियंका गांधी जी को बोला गुड फॉर नथिंग, फिर यानी और राहुल गांधी को बोला कि भाई ये बेकार ही नेता है। आप भाषा सुन सकते हैं इनकी जो भी है। फिर आती है अखिलेश यादव जी की बात, अब ये उनको सीधा एक शब्द में बोलते हैं टोटी चोर और चुप हो जाती है। शर्म नहीं आती रेखा गुप्ता जी आपको? शेम ऑन यू। मुझे शर्म आती है कि आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता, बल्कि एक बार ऐसा ही हुआ था कि ये जो भाजपा सरकार है ना, मैं आज सीधे सीधे यहाँ पे प्रहार कर रही हूँ, इस गवर्नमेंट ने इतनी हद मचा दी है, इस गवर्नमेंट के अंतर्गत बैठे हुए नेताओं ने इतनी हद मचा रखी है, अश्लीलता फुहड़ता की एक सीमा पार कर चुके हैं ये लोग। इनको ये नहीं पता कि इनको सुनने वाले लोग इस देश के लोग हैं, यहाँ तक कि देश के बाहर के लोग हैं। इतनी बड़ी पार्टी के नेता
प्लस इतने हाईली क्वालिफाइड नेता, और एक बार मोदी जी भी कई बार, एक बार का सेंस कि कई बार मोदी जी भी मुलायम सिंह यादव जी जो थे हमारे नेता, एक सामाजिक से बेहतर नेता कहलाए जाने वाले मुलायम सिंह यादव जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके सामने भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर पाए। कोशिश किए होंगे लेकिन कई बार नहीं ऐसा चीज हो पाया। लेकिन उन्हीं के बेटे को आप इस तरीके से टोटी छोड़, तो इससे क्या मानसिकता दिखती है कि भाजपा सरकार में बैठे जो नेता है कल को ये क्या करेंगे, किसी को पैजामा चोर, किसी को कुर्ता चोर, किसी को चप्पल चोर, किसी को चड्डी चोर, इसी तरीके के नॉनसेंस लेवल वाले वर्ड्स जो होते हैं, शब्द होते हैं बेबुनियादी, इस चीज के आधार पे ये इतने बड़े डिबेट करते हैं और इतने नेशनल न्यूज चैनल्स जो होते हैं उसमें आ करके बैठ करके ये रैपिड फायर जो एक प्रोग्राम चलता है कि रैपिड फायर का प्रोग्राम होता है, ये उसपे इस तरीके अंधाधुंध गालीबाजी, बयानबाजी, फुहड़ताबाजी से ये युक्त होकर के सारी चीजों को आप प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ही अभी सदन में अभी कुछ समय पहले की बात है, भाजपा ही सरकार का नेता जो दिल्ली में ही है, विधायक रहे हैं, सदन चल रहा था, पूरे सदन में वो ऐसे ही मुसलमानों को हे कटुआ, हे आतंकवादी, ये सब कहते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, जो इनको गिफ्टेड पद ये मिला है, वो इनकी क्वालिटी को लेके नहीं मिला है, मतलब इनके जो संवैधानिक चीजों को लेकर के नहीं मिला है, या ये जीती हो या कुछ इन्होंने बहुत बढ़िया किया हो, ये इनको मिला है भरपूर तरीके से, जैसे इन्होंने इंस्टीट्यूट गाली का कोई बना हो और उल्टी सीधी बयानबाजी करने का कोई इंस्टीट्यूट से पूरी इन्होंने एक प्रशिक्षण लिया हो। एक महिला हो के, एक समाज में भी कहते हैं ना कि एक महिला हो करके भी हमको कई चीजों पे एक मर्यादा में रहना चाहिए, मतलब कि एक कई जगह ऐसी होती है कि आपको वहां पे वो चीज नहीं बोलनी चाहिए। तो रेखा गुप्ता मैडम जी जो आपको ये गिफ्टेड पद मिला है, तो ये आपको सामंतीवादी सोच के लिए नहीं दर्शाने के लिए मिला है, क्योंकि वो आपको सामंतीवादी जो आप लोगों जो भाजपा सरकार है इसमें बैठे नेता हैं, इनकी सोच है सामंतीवादी। सामंतीवादी का मतलब ये होता है कि दलित पिछड़े जो बैकवर्ड क्लास के नेता हैं उनको आप कुछ भी बोल दो, टोटी चोर बोल दो, कुर्ता चोर बोल दो, चप्पल चोर बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये इस तरीके का ये इन लोगों का, ये सरकार का एक एजेंडा है। और नेशनल न्यूज जो चैनल्स हैं, जो नेशनल लेवल पे हाईली लेवल के जो चैनल्स हैं, न्यूज एंकरिंग करते हैं, जो एंकर्स हैं, इनका एक प्रोपेगेंडा होता है। ये जो पक्ष के नेता होते हैं, जिनकी सरकार होती है, ये मतलब विपक्ष के नेता इनको कुछ कहने पाए तो ये रोकते हैं। और सोचिए अगर जब रेखा गुप्ता ने टोटी चोर बोला तो इन लोगों को ये मानक गुप्ता को ये रोकना चाहिए कि ये गलत आप बोल रही हैं, लेकिन बोलेंगी क्यों? क्योंकि इनका पहले से एजेंडा तय होता है कि हम ये करने वाले हैं और आप धड़ाधड़ जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब एजेंडा के तहत कोई काम होता है ना, तभी इस तरीके की नीतियों को पूरा किया जाता है। तो ये गालियों से परिपूर्ण तरीके से ये पूरी महिला बनी हुई है। अरे रेखा गुप्ता मैडम जी, आप देश की राजधानी दिल्ली जैसे राज्य में एक मुख्यमंत्री के पद पे बैठी हुई हैं, कम से कम आपको गालियों के आधार पे आपकी ये जो गाली वाली क्वालिफिकेशन है, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आपको ये देख करके पद पे बैठाया है। लेकिन आप जब पद पे बैठ रही थी तो आपकी गाली की क्वालिफिकेशन देखी गई कि आप कितनी बेशरम है, कितनी निहायती बदतमीज औरत हैं। तब जाकर के आपको इस जगह पे बैठाया गया, क्योंकि भाई सत्ता में बैठने के लिए भाजपा सरकार में एक सांसद विधायक बनने के लिए, नेता बनने के लिए आपको बेशरम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इतने बड़े देश के स्तर पे आप लोग आप मर्यादित बोल सके, और आप जब इतनी कट्टरता, इतनी फुहड़ता वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो पढ़े लिखे जो विपक्ष के जो नेता हैं वो भी अमर्यादित नहीं हो पाते हैं। रेखा गुप्ता जी, जो आपको गिफ्टेड पद मिला है, ये एक संवैधानिक पद है जिसका आपको मान रखना चाहिए। जब आपको ये पद मिला स्टार्टिंग में, तब तो गालियों के क्वालिफिकेशन के आधार पर मिला, लेकिन आप उस पद पे बैठ चुकी हैं, तो उस पद की गरिमा को, उसके मान सम्मान को बनाए रखना आपका कर्तव्य होता है, ना कि फुहड़ता, अश्लीलता जैसे शब्दों को प्रयोग करना। ये
मैं आपसे ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आइंदा आप कभी किसी न्यूज चैनल पे जाएं तो आप तरीके की भाषा का, एक सौहार्दपूर्ण भाषा का प्रयोग करें। आप भले से ही भाजपा की नेता हैं, लेकिन उससे पहले एक महिला है और एक संवैधानिक पद पे आप तैनात हैं, तो उसकी गरिमा बनाए रखना चाहिए। जब ये न्यूज चैनल में बैठ करके इस तरीके की सामंतीवादी सोच का प्रयोग कर सकते हैं ये नेता लोग, ऐसी महिलाएं जो राजनीतिक कुर्सी को तोड़ रही हैं, बैठ करके उसका दुरुपयोग कर रही हैं, तो ये सोचिए ये जनता को क्या ही भाव देंगे। ये आप जनता लोग समझ रहे हो। खैर, वैसे जनता भी अब बहुत अच्छे से समझदार हो चुकी है, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता हो रही है। पहले जैसी बात नहीं रह गई कि सुनी सुनाई बातों पे, रेडियो पे सुन करके बिना कुछ देखे आप कुछ भी बोलते चले जाएं और इंसान सुन रहा है तो विश्वास कर रहा है। लेकिन नहीं, जनता अब मूर्ख नहीं रह गई है, जनता अब समझदार हो गई है। आपके बदतमीजी का, ये जो सरकार में बैठी नेता है, आपके बदतमीजी का तरीके से जवाब देना जानती है। अगर रेखा गुप्ता जी इसके बावजूद भी अखिलेश यादव जी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते नजर नहीं आए, जो ये नेता ऐसे नेता हैं अखिलेश यादव जी, जो हमेशा जिनके लिए कई नेताओं ने फुहरता भरे शब्दों का प्रयोग किया, कोई टोटी चोर बोला, कोई कुछ बोला, कोई कभी उनके पिताजी के शब्द को लेकर के उन पे आरोप लगाया गया या गलत बोला गया। लेकिन ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं ये जिन्होंने कभी आक्रोश में आकर के अपनी भाषा की मर्यादा को पार नहीं किया, एक मर्यादा में रहे हैं और मर्यादा में रह के इन्होंने जवाब दिया है। तो मैं सबसे पहले तो सल्यूट करती हूँ अखिलेश यादव जी को, जो अपनी एक शिक्षा, क्वालिफिकेशन और एक इतनी बड़ी पार्टी के नेता के रूप में जाने जाते हैं, उसका एक मर्यादा बनाए रखें। तो मैं आशा करती हूँ आप जनता लोग भी समझदार हैं, समझे, और ये जो रेखा गुप्ता जी के बयानबाजी है, इनका जवाब आपको जनता के तरफ से जरूर मिलेगा। मैं एक स्वतंत्र नागरिक होने के बावजूद भी अमर्यादित नहीं हो सकती, लेकिन ये संवैधानिक पद पे बैठे नेता, संसद में बैठे नेता, संसद में बैठते हैं, जब वाद विवाद होता है तो ये इतनी अमर्यादित हो जाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। आप देश जब आपस में पक्ष विपक्ष में इतनी गंदगी और बदतमीजी हो जा रही है, तो देश की जनता को आप क्या ही संभाल पाएंगे। आपको पद से एकदम विमुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सामंतीवादी सोच के लोग बहुत पसंद आते हैं और वो ऐसे ही लोगों को इतना बड़ा बड़ा पद दे देते हैं जो कि लायक और भी नेता थे, लेकिन वो ऐसे लोगों को देते हैं जो लड़की बाजी यानी लड़की के छेड़खानी के मामले में अव्वल दर्जे का हो, बलात्कारी हो, फुहरता गुंडा मिजाज का हो, फुहरता भाषा का प्रयोग करती हो, ऐसे नेता इनको थोड़ा ज्यादा पसंद आते हैं। ये इस फील्ड के हाईली क्वालिफाइड व्यक्तियों को ये पद देते हैं और मैं आशा करती हूँ आप जनता लोग भी समझोगे और हमारे जैसे ऐसे स्वतंत्र व्यक्ति जो आप लोगों के सामने इन लोगों की बातों को रख रहे हैं, इनको जवाब दे रहे हैं, तो आप लोग हमारी वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का मनोबल बढ़ाएं। और जब शेयर करेंगे तो हमारी आवाज के साथ 10 आवाज और इकट्ठा होगी, एक होगी और देश का, राज्य का भला होगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के नेता, इतनी बड़ी तीसरे नंबर पे बड़ी पार्टी के रूप में जाने वाली सपा पार्टी के नेता को अगर इस तरीके का बयान सुनना पड़ रहा है, इस तरीके के शब्दों को सुनना पड़ रहा है, बहुत एक शर्मनाक और निंदनीय बात हो जाती है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो से कुछ समझने और सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।